हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। बच्चों, आज हम वी आर गोइंग टू लर्न स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले भी हमने करा था बच्चों। तो आपको जो रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरह से हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं और उसकी जगह हम कंजक्शन दैट यूज करते हैं, और कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं, ऑलरेडी भी डिस्कस। सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक रिपोर्टिंग वर्ब बताया था और एक रिपोर्टेड स्पीच बताई थी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट पास्ट टेंस में है तभी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? और सेकंड पॉइंट आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच है या फ्यूचर टेंस में, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होगा। दूसरा हमने पॉइंट पढ़े थे बच्चों, रूल्स पढ़े थे कि प्रोनाउंस को, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को कैसे हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से हम जो है उसको चेंज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने यही रूल्स करे थे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। अभी हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट एनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क एंड डायरेक्ट स्पीच। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेड स्पीच में जो हमारी स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसके इन्वर्टेड कॉमास में हम नहीं रखते। कब रखते हैं हम? जब डायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? सेकेंड हमने पॉइंट पढ़ा था कि दैट कंजक्शन हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास के इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर? द कंजक्शन दैट इज ऑलवेज यूज। और किसके बीच में यूज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के। थर्ड पॉइंट इज योर change in tense of the reported speech. A change is made in tense of reported speech for changing a direct speech into indirect speech. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो इनडायरेक्ट में हम क्या बोलेंगे बच्चों? अभी हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, दिस पार्ट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है आपका? पास्ट टेंस में। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द टेंस की, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमें किसमें चेंज करना है बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है। तो क्या हो जाएगा? शी सेड दैट। अब यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? दैट। शी सेड दैट शी वॉज। आई को हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों आपका? शी। तो शी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। क्लियर? Changes in pronoun. The pronoun or subject of reported speech is sometimes changed according to the pronoun or subject or object. जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि किस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। डायरेक्ट स्पीच, अभी हम रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे? ही सेड दैट। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों आपका? ही के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही। अब ये क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो किसमें हो जाएगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इट बिकम he ate 2 apples. So he said that he ate 2 apples. He said that he ate 2 apples. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या बच्चों? शी सेड टू मी आई लाइक योर बुक। तो क्या हो जाएगा बच्चों? शी सेड टू मी दैट। अब आई लाइक योर बुक। अब यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ये अभी आगे रूल बताएंगे। शी आएगा यहाँ पे। शी सेड टू मी दैट शी। अब यहाँ क्या है बच्चों? लाइक्ड हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो शी लाइक्ड। अब योर का क्या हो जाएगा बच्चों? माई बुक।
she said to me that she liked my book. तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो ये कुछ रूल्स हमने डिस्कस करे, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। दूसरा हमें देखना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में बच्चों टाइम दिया रहता है, यस्टरडे है या आपका नेक्स्ट टुडे है, तो किस तरह से उनको चेंज करना है इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? इफ देयर इज टाइम मेंशन इन द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, तो हम अभी डायरेक्ट में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट में अगर यस्टरडे है, टुडे है, हाउ टू चेंज इन indirect speech. The time will be changed in indirect speech. There are certain rules changing the time. तो कुछ रूल्स हैं किस तरह से हम उनको टाइम को चेंज करते हैं। नॉट को into then, not tomorrow को the next day, today into that day, yesterday को previous day। क्लियर? She said, अब यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों आपको? अब टुडे है, सेम रूल आपको फॉलो करने हैं। She said that, क्लियर? अब आई को किसके, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, अभी हम रूल पढ़ेंगे कि फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, हाउ टू चेंज इन एंड डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो शी सेड, तो यहाँ पे ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू शी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो शी सेड दैट शी, अब आई एम बाइंग क्या हो जाएगा? दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमें क्या करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है। शी वॉज बाइंग ए लैपटॉप। टुडे का क्या हो जाएगा बच्चों? अभी हमने क्या पढ़ा था? टुडे दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? शी सेड दैट शी वॉज बाइंग ए लैपटॉप दैट डे। तो टाइम अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में अगर टुमारो है, यस्टरडे है, तो हमें किस तरह से उसको चेंज करना है, राइट? रूल्स और सारे सेम रहेंगे। ही सेड आई नीड यू योर हेल्प। यहाँ पे एक वन वर्ड इज मिसिंग। आई नीड योर हेल्प नाउ। अब नाउ का क्या हो जाएगा बच्चों? देन। नाउ का क्या हो जाएगा? देन। नाउ का देन, टुमारो का नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही सेड दैट ही, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ही के। ही सेड दैट ही नीडेड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। नीडेड, यूर का हो जाएगा माई हेल्प, नाउ का क्या हो जाएगा? देन। तो इस तरह से आपको अगर टाइम जो है दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। रूल सबके सेम है, खाली उस वर्ड को टुडे है तो किस तरह से दैट डे, नाउ है तो देन में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे तो प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। क्लियर? इफ रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, तो कोई चेंज नहीं होगा टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। राम सेज हरी इज ए गुड बॉय, तो हमें सिंपल कहना है राम सेज दैट ही इज अ गुड बॉय। क्लियर? हरी इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट टेंस में है, और अगर फ्यूचर टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं करना, अदरवाइज प्रोनाउन आपके चेंज होंगे, बट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ही विल से दैट कृष्णा इज टेलिंग अ लाई, तो सेम आपको लिखना है, नो टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसको जो है लर्न करके आए। आई का ही, शी, वी का दे, माई का हिज हर, योर का माई, आ का देयर। नेक्स्ट हमने जो अभी हमने पढ़ा था, चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम वर्ड्स। अगर प्लेस के चेंज ऑफ प्लेस और टाइम वर्ड्स दिए हैं, तो हाउ टू चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। मी का क्या हो जाएगा बच्चों? हिम, हर, अस का देम, हियर, देयर, टुडे, दैट डे, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, दस, सो, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, यस्टरडे, द डे बिफोर, या
previous day. Tomorrow का next day, next week, the following week, next month, the following month. Clear? तो इस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउंस हैं या चेंज ऑफ प्लेस है या आपका टाइम वर्ड्स है, हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. तो इसको आप लर्न करके आएंगे कि किस तरह से आपको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. क्लियर? सेकेंड थिंग आपको क्या याद करना है बच्चों कि किस तरह से. अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं ही को हम कैसे चेंज करेंगे, आई को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, या यू है तो हम कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. तो क्या रूल है बच्चों, ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो है फिर से रिवाइज कर रहे हैं. द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. अब फर्स्ट पर्सन सबको पता है क्या होते हैं, आई और वी होते हैं, और किस तरह से इनको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क. तो क्या आपको ध्यान में रखना है, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई और वी, इनको कैसे चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, अगर ही है तो ही हो जाएगा आई, अगर शी है तो आई क्या हो जाएगा, शी. सिमिलरली वी है तो अगर दे है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, दे हो जाएगा. तो किस कैसे चेंज करना है बच्चों, आपको रिपोर्टिंग वर्ब के आपको सब्जेक्ट को देखना है. तो हमने पहले भी पढ़ा था जब टेंसेस किए थे कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. तो वर्ब से पहले क्या है हमारा, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या चेंज करना है, प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. अगर सेकेंड पर्सन है तो यहाँ पे देखें, द प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन, यू, योरसेल्फ, इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों, अगर फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. अगर आपका सेकंड पर्सन होगा तो आपको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, आपको सब्जेक्ट के, किसका सब्जेक्ट देखना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब का. क्लियर? ऑब्जेक्ट, एक में सब्जेक्ट देखना है, एक में आपको ऑब्जेक्ट देखना है. बट अगर थर्ड पर्सन होता है ही शी इट, तो इट रिमेन्स सेम, कोई चेंज नहीं करना है. द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज. फर्स्ट पर्सन, किसका फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच. इसको ऐसे याद करें बच्चों, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू लर्न. फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच. चेंज, चेंज किससे के अकॉर्डिंग चेंज करना है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का. तो ऐसे करके आप याद करें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, किसका है, रिपोर्टेड स्पीच का है, तो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब. लेट्स सी द एग्जांपल. He said
आई लाइक द बुक, या आई राइट अ लेटर, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब, पहले हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो ये पूरा क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? तो ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन, अब आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। दिस इज योर फर्स्ट पर्सन। क्लियर? अब हमने क्या लिखा है बच्चों, फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ही। अब ये क्योंकि हमारा क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही सेड दैट ही लाइक्ड द बुक। क्या लिखेंगे बच्चों, ही सेड दैट, ही सेड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, दैट। आई का क्या हो जाएगा ही, लाइक का क्या हो जाएगा लाइक्ड द बुक। तो इस तरह से आपको चेंज करना है फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करना है यहाँ पे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और जब भी हमने देखा था कि यस और नो पे कोई भी क्वेश्चन, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी क्वेश्चन होता है और यस और नो में आपको रिप्लाई करना है, तो उसमें हम इफ और वेदर का यूज करते हैं। तो ही सेड टू मी डू यू लाइक द बुक, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेट का क्या हो जाएगा आस्क मी इफ आई लाइक द बुक। तो ये अभी हम रूल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है हमारा सेकंड पर्सन यू, हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने करा यू को, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, हमने किससे चेंज करा, आई मी, और मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आई यू, तो यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना हमने, मी के। अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी, तो हमें सब्जेक्ट के से अकॉर्डिंग चेंज करना है। ही सेड ही लाइक्स द बुक, ही सेड दैट ही लाइक द बुक। तो इसी तरह से आप सेकंड पर्सन का लिख सकते हैं। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का अगर आपका यू होगा, तो कैसे हमें चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, चेंज according to the object of change according to the object of reporting वर्ब। क्लियर? यहाँ पे ये दिस इज द एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे टेंसेस दिए हैं कि कौन से टेंस किसमें चेंज होंगे और कौन से चेंज नहीं होंगे, वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। लेट्स सी, सिंपल सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर?
आपका अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस करते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इट रिमेन्स सेम, द टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये भी रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्यूचर टेंस में वेरी सिंपल, आपको विल का वुड करना है। विल में भी हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, वुड में भी आपको V1 को यूज करना है। सिमिलरली कॉन्टिन्यूस टेंस में विल का वुड हो जाएगा आपका। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस डेफिनेट टेंस में विल का वुड, कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी तो वुड बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव वुड हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में विल हैव बीन और वुड हैव बीन। तो अब एक एक करके जो है हमने जो पहले भी किए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एक क्विक रिवीजन करते हैं इसका और फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सिंपल से है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हो जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वर्क इन अ हॉस्पिटल। तो प्रेजेंट का पास्ट करना है सिंपल सा। प्रोनाउन हमें देखना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम उसको चेंज करेंगे। शी, आई और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्कड। क्लियर। और सारा आपका क्या रहेगा, इट विल बी सेम, अनचेंज रहेगा। तो शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। सिमिलरली दे सेड वी प्ले फुटबॉल। अब वी भी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है तो क्या लिखेंगे आप, दे सेड दैट दे प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेट फुटबॉल। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेट। दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। तो इसी तरह से आपको और भी करने हैं। सिमिलरली इन द नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ही सेड दैट, ही सेड दैट, अब आई एम वेटिंग फॉर समवन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर समवन। सिमिलरली आई सेड शी इज ड्राइविंग अ कार। आई सेड दैट, अब शी क्या है बच्चों आपका, थर्ड पर्सन। तो क्या थर्ड पर्सन को हम चेंज करते हैं बच्चों, ऑब्वियसली नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनचेंज रहेगा। आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज आपको लिखना है। इन्वर्टेड कॉमर्स को करना है, इसका वॉज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने चेंज करे थे, राइट। तो थर्ड पर्सन को हमें चेंज नहीं करना है। तो आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार। क्लियर। तो अगर यहाँ पे आई होता या वी होता तो हम क्या चेंज करते, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बट यहाँ पे क्या है आपका, शी है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर ही होता तो भी हम चेंज नहीं करते क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार, टेंस आपको चेंज करना है। बट अगर आपका सब्जेक्ट सेकंड थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज नहीं करना है। शी सेड दे आर एंजॉइंग द म्यूजिक। शी सेड दैट, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, दे भी क्या है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। दे क्या है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पे भी दे को आप नहीं चेंज करेंगे, इट रिमेन्स सेम। तो हमारा क्या होगा, शी सेड दैट दे वर एंजॉइंग द म्यूजिक। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्यों नहीं चेंज करा, तो ये आपको याद करना है बच्चों। यहाँ पे क्या है हमारा, दे है थर्ड पर्सन, शी को भी हमने नहीं चेंज करा। यहाँ पे भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन।
यहाँ पे भी क्या है, थर्ड पर्सन इन दोनों सेंटेंस में। क्लियर? यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, शी सेड दैट दे वर एंजॉइंग द म्यूजिक, डेविड सेड दैट he was not going to college. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो सिंपल सा वही रूल है जो हमने पहले यूज करे थे। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड, तो क्या हो जाएगा, शी हैड कंप्लीटेड। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। जॉन सेड दैट, जॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ही हैड वन अ प्राइज। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। ही सेड शी हैज वॉश्ड द शर्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, शी क्या है आपका थर्ड पर्सन, तो क्या हम शी को चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट शी हैड वॉश्ड द शर्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हमने चेंज करा, यहाँ पे हमने चेंज करा, बट यहाँ पे हम एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें कोई चेंज नहीं करने। इज इट क्लियर? रूल्स सेम है जो अभी हमने डिस्कस करे बच्चों। फर्स्ट पर्सन है तो किससे से चेंज करना, सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करना है, थर्ड पर्सन है तो हमें नहीं चेंज करना है, जैसे अभी हमने सेंटेंसेस करे। थर्ड पर्सन था हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमने उसको चेंज नहीं करा, एज इट इज हमने उसको लिखा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक स्टेप हम आगे बढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इट्स वेरी सिंपल, लेट्स सी द एग्जांपल। शी सेड आई हैव बीन, क्योंकि सबको पता है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। एक होता है हमारा परफेक्ट और दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? तो हमें किस तरह से चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट में? तो सिंपल सा है, हैव बीन है और आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं, तो वहां पे हो जाएगा हमारा हैड बीन और आईएनजी फॉर्म को हम यूज करेंगे। सिंपल सा है, हैव का हैड हो जाएगा, अदरवाइज इट रिमेन सेम। शी सेड दैट, सेम है प्रोनाउन को, हाउ टू चेंज द प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच। आई का क्या हो जाएगा बच्चों, शी है तो शी हो जाएगा, तो शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। तो शी सेड, हैव का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड बीन, अदरवाइज इट रिमेन सेम। शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 days। आई को हमने क्यों चेंज करा, क्योंकि आई हमारा क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ही है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, इट मीन्स इट रिमेन सेम। तो डेविड सेड, ये हमारा चेंज नहीं होगा, इट रिमेन सेम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेविड सेड दैट he had been waiting for his brother for 3 hours। क्लियर? तो यहाँ पे हमने किसको चेंज करा, आई को चेंज करा अकॉर्डिंग टू शी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, बट ही को हमने चेंज नहीं करा। क्यों नहीं करा, बिकॉज इट इज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो उसे हमें चेंज नहीं करना है, इट रिमेन सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो ये क्या है हमारा थर्ड पर्सन।
They said we have been living in America since 2013. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, we है और we क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, they में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, they said that, we का क्या हो जाएगा, they, राइट। सेम रूल है, हैड बीन हो जाएगा लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013। तो ये प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट करा है, पहले भी करा था, रिवीजन करा है एक हमने, सो दैट की जो रूल्स हैं अब इसकी आप प्रैक्टिस करें घर में जाके, तो आपको बहुत इजी लगेगा। इट इज वेरी इजी टू चेक फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो रूल अगर आपको याद होंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से हम चेंज करते हैं उसे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।